निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्यामजू समस्त हित परिकर निज परिकर प्रेम मार्ग में अपने प्रियतम के प्रति अत्यंत आसक्ति, अन्यत्र से कहीं भी ममता अहमता का मोक्ष लगने लगा श्रीपाद प्रबोधानंद जी को, जबकि मोक्ष प्रदान करने की सामर्थ्य वाले महापुरुष हैं। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान और आत्मबोध स्वरूप स्थिति में स्थित जब वृंदावनेश्वरी के चरणारविंद का प्रेम मिला तो ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी जो इस श्लोक में कह रहे हैं। मुमुक्षूणाम याचनी बैठी हुई है हृदय में, तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता, किसी भी भोग की लालसा या मोक्ष पद की लालसा। ये प्रेम धाम वृंदा विपिन का अद्भुत प्रेम रंग है, इसके बिना समझे ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मोक्ष पद कोई साधारण पद नहीं है, ये अंतिम विश्राम स्थिति है मोक्ष। पर प्रेम में कैसा स्वाद है कि मोक्ष पदवी अनिष्टकारी लग रही है। मैं एकत्व में, सायुज्य में, सामीप्य में, ये सारूप्य में, इसमें रति नहीं चाहता। बस दैन्य भाव से अपने आराध्य देव की चरण सेवा और उनके चिंतन में, उनकी मिलन में, उनकी मिलन की चाह में जैसी भी स्थिति है, हम बस रुदन करते रहें। बार बार जन्म हो, बार बार मरण हो, हर पग में हमें दुख विपत्ति मिले, पर हम श्यामा श्याम के अनुराग में रोते रहें। ये बात सबकी समझ में नहीं आई। उद्धव जी की समझ में नहीं आई, उनको लगा कि गोपीजन अविद्याग्रसित है, मैं उनको जाकर के ज्ञान सिखाऊंगा कि श्री कृष्ण कण कण में व्यापी परम तत्व हैं, तुम्हारी आत्मा है, तो उनका रुदन बंद हो जाएगा, तो प्रभु भी नहीं रोएंगे। आए यहां वृंदावन गोपीजनों को ज्ञान देने, लेकिन जब गोपीजनों की प्रेम स्थिति देखी तो उनका ज्ञान धूल दूसरित हो गया। रज में लौटने लगे और आशा करने लगे कि मुझे वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि बना दी जाए जिससे इन ब्रज गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। प्रेम, भगवान शंकर को कौन सी वृत्ति नहीं प्राप्त है, पर जब वृंदावन के प्रेम की बात तो विकल होकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे आप और लाडली जू के चरणों का प्रेम प्राप्त हो, मैं वो रूप देखना चाहता हूं जो वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू के रूप में आप बिलसते हैं, वो रूप। ये अद्भुत प्रेम स्थान वृंदावन है। जब प्रेम का रंग चढ़ता है, कहीं भी चढ़े, किसी भी भाव के उपासक हो, वो ये सब नहीं चाहता। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। मुझे ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, न काम, ना मोक्ष चाहिए, बस अपने आराध्य देव का प्रीति प्रेम स्मरण, बार बार जन्म हो मुझे इसकी परवाह नहीं, पर मेरा स्मरण सतत आराध्य देव से हो। यही जोनि जन्मों कर्म बसता राम पद अनुराग। अपने कर्म के फल को हम नष्ट नहीं कराना चाहते, मुझे जन्म देना कर्म के अनुसार, पर आपके चरणों का प्रेम। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नार के परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराधिका। हे स्वामिनी, आप सखियों के सहित, लालजू के सहित मेरे हृदय में विराजमान रहे, मुझे चाहे नरक या कहीं, इसकी परवाह। अपने आराध्य देव का सानिध्य हृदय में, उनका चिंतन, इसके आगे कुछ नहीं। प्रभु उसके हृदय को अपना निजी स्थान बनाकर सदैव रहते हैं, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, न स्वार्थ की न परमार्थ की। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, व्यवहार बने ना बने, लेकिन कह रहे परमार्थ भी बने ना बने, क्योंकि परमार्थ का फल मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे अपने आराध्य देव की आसक्ति चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। अय मोक्ष, तू उनका वर्ण कर जो मुमुक्षु जन है, मेरे लिए तो तू अनिष्टकारी है। कैसी अद्भुत! अगर वो ना जानते होते मोक्ष पदवी को, फिर बोलते थे होता मोक्ष सुख को क्या जाने, लेकिन ये मोक्ष प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। जब प्रियाजू के चरणारविंद का प्रेम, वृंदावन की इस रसमयी भूमि का प्रेम प्राप्त हुआ, तो कह रहे हैं अय मोक्ष, तू अनिष्टकारी है। अगर तू कहीं हमारे जैसे भक्त या प्रेमी जनों के घर गई तो तुझे धिक्कार लगा के, फटकार लगा के भगा दिया जाएगा। मोक्ष सुख कहां, नाशवान सुखों में हम अपने प्रियालाल को भूल जाते हैं, लौकिक सुखों में हम अलौकिक सुख, नाम स्मरण, रूप स्मरण, लीला स्मरण भूल जाते हैं। प्रेमी जनों की क्या स्थिति है? मोक्ष सुख की। अगर तू हमारे जैसे प्रेमी भक्तों के घर जाएगी, मुक्ति मोक्ष, तो तुझे धिक्कार मिलेगा, आदर नहीं।
श्री भगवान भी कहते हैं जो मेरी सेवा में रत हैं, सारिष्ट सामीप्य सायुज्येकत्वादि जो मोक्ष है, इसको मैं देता हूं तो भी वो स्वीकार नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, क्योंकि वो मेरे सेवा सुख में निमग्न है। मोक्षाधिपति भगवान से प्रेम हो जाना, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं। प्रेम ये पंचम पुरुषार्थ है। ये जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, प्रभु अधीन होकर संग ही संग डुलते हैं। एक क्षण के लिए कभी प्रभु का वियोग नहीं होता, वो उसके मानस नेत्रों में बसे रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं ना यायास्तम मुक्ते कुकृति रूप वृंदाटवी तदा। मैं जानता हूं कि तू कुकृत्य करवा देगी। अब आप सोचिए, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले के हृदय में मृत्युलोक की क्या बात, ब्रह्मलोक तक के भोग उसे मिथ्या अनुभव में आते हैं। फिर यहां जो कहा कुकृत्य, क्या कुकृत्य? तू मुझे प्रियालाल से अलग कर देगी, नहीं चाहिए। हमें समाना नहीं प्रियालाल में, हमें प्रियालाल की सेवा करनी है। ये प्रेमी जन ही जान सकते हैं, दूसरा नहीं। अगर कहीं ज्ञान मार्ग का पथिक सुनेगा तो उसको लगेगा अविद्या ग्रसित वाणी है, अभी ये जानता नहीं है। नहीं, ये अविद्या और विद्या दोनों से परे पराविद्या राधा तत्व के ज्ञाता है, ये राधा तत्व के प्रेमी हैं, वो गूढ़ विषय है। कह रहे हैं कि मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि तू कुकृत्य कर देगी। कुकृत्य मेरी प्रियाजू से अलग कर देगी। ये प्रायः वृंदावन के महान प्रेमियों का ऐसा ही हृदय होता है। नहीं चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, बेकार है हमारे लिए। कितनी बड़ी बात है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया, और मुझे ईश्वर की एकांतिक भक्ति भी नमस्कार नहीं चाहिए। क्या अद्भुत स्थिति है। सही कांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारूपिता मूर्धनि, ऐसे प्रणाम करता हूं। नहीं, आपको चाहिए क्या? बोले यो वृंदावन सीमा, जो वृंदावन की सीमा में विराजमान है, जिनका दर्शन, जिनका सानिध्य वृंदावन की कृपा से, वृंदावन के रसिकों की कृपा से होता है। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस्तत् कैंकर्य। ये कैंकर्य रस बहुत दुर्लभ रस है। तत् कैंकर्य रसामृताधिपरम चित्ते न मे रोचते, मेरे चित्त को और कुछ नहीं रुचता। जो वृंदावन में विराजमान श्री स्वामिनी जो है, इनके चरण का सानिध्य, इनकी चरण सेवा के सिवा मुझे कुछ नहीं। तो श्री जी के जो चरणों की आसक्ति है, श्री जी के चरणों की जो दासता है, तो श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयोर अद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों अद्भुत सिद्धियां शक्तियां उसके चरणों में लौटती रहती हैं। जो गोरे चरणारविंद की आराधना में तन्मय होकर श्री स्वामिनी जी को सुख पहुंचाता है, स्वामिनी जी की सेवा करता है। श्रीपाद कह रहे हैं श्रेयर दुष्टायास्ते जगत नहीं नामपि भविता। तुम्हारा नाम भी हमें पसंद नहीं, मोक्ष नहीं पसंद। क्या स्थिति है, प्रेम की क्या स्थिति है। ये मोक्ष पदवी प्रदान करने वाले महापुरुष, ये ज्ञान समुद्र में गोते लगाने वाले महापुरुष हैं। कोई साधारण भगत बोलता उसकी भी बात माननी होती, लेकिन असाधारण ज्ञानी और असाधारण प्रेमी वो कह रहे हैं अरे मोक्ष अगर हमारे सामने आएगा तो हम तुझे दुष्ट कह के संबोधन करेंगे, क्योंकि तुम हमें प्रियाजू से अलग कर दोगे। ये मुझे नहीं चाहिए। प्रियालाल के चरणारविंद की प्रीति, प्रभु आसक्त हो जाते हैं, प्रभु आसक्त हो जाते हैं। प्रभु में अपने जीवन को समर्पित करके प्रीति प्राप्त करने के लिए बहुत दुर्लभ भक्त होते हैं जो चलते हैं। नहीं तो भक्ति का आश्रय लेते हैं और शरीर सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, इसमें हम रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। कोई बिरला इनको पार करके मोक्ष सुख का भी त्यागी, पहले इनको पार करे तब मोक्ष सुख जागृत होता है। उस मोक्ष सुख से भी विरति, वहां भी रति नहीं, और रसिकों का संग, तब प्रियालाल के चरणों की प्रीति प्राप्त होती है। यह सिद्धांत है। लेकिन कृपा सीधे रसिकों का संग और प्रियालाल की प्रीति, सीधे, उसे कोई अन्य यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए रसिक संग दुर्लभ बताया गया है। प्रियालाल के प्रेम में डूबी हुई रसिकों का संग ये त्रिभुवन में सबसे दुर्लभ लाभ है। यदि मिल गया तो अब विश्वास करो, अगर उनके वचन के अनुसार चलोगे तो इसी जन्म में पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जिसकी बुद्धि प्रेम में लग गई प्रभु के, अब उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहा। जब सर्वलोक महेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर प्रेम के अधीन होकर पहले प्रेम प्राप्त करने के लिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। सिद्धांत है। प्रेमी जनों के हृदय में वही स्फुरण होता है जो प्रभु करते हैं। उनके हृदय में जो स्फुरण होता है वही प्रभु करते हैं। भगवत ऋषि जी ने कहा हम वही गाते हैं जो लीला करते हैं, और हम जो गाते हैं वही वो लीला करते हैं। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अपने हृदय को यदि महान सुख में निमग्न करना चाहते हो, श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं ये दिव्य नेत्र संपन्न है। वो मोक्ष में सुख नहीं है जो प्रियालाल के प्रेम में सुख है। अरे एक
जरा सा बिंदु प्रकट हो जाए प्रेम का, हृदय बहा बहा घूमता है। फिर आचार्य कृपा न हो तो प्राण क्षमता नहीं कि प्रेम को सह जाए, हृदय की गति रुक जाए, इतनी क्षमता नहीं। वो आचार्य प्रदत्त मंत्र, आचार्य प्रदत्त उपासना से हृदय परिपक्व होता रहता है और प्रेम को सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। प्रेम महान सुख, महान आनंद, जिस आनंद की याचना आनंद सिंधु समुद्र प्रभु कहते हैं। लाडली जिसे मांगत लाल लाडिलो नागर, वो हमारी प्रियाजू, वो हमारे लालजू महाराज, इनसे प्रेम हो जाना एक कठिन बात है। सबसे दुर्लभ बात प्रेम है। प्रेम कामना रहितम है। कोई अगर अंदर कामना है फिर प्रेम का प्रादुर्भाव होना भी विलंब है। किसकी कामना, क्या कामना? सब परिवर्तनशील, नाशवान, समय को बर्बाद करना, यही माया का प्रभाव है। हमारे चित्त को आकर्षित करके सुख बुद्धि इस संसार में हो जाना, यही उसका स्वभाव है। जो माया के स्वभाव और प्रभाव को जान जाता है वो भगवान के स्वभाव और प्रभाव में आसक्त हो जाता है। अभी हम जानते नहीं, बहे चले जा रहे हैं। सूरदास जी कह रहे, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो सुख होत न यज्ञ तप कीन्हे, कोटिक तीरथ नहाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए, मद्भक्तायत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मिलकर मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मेरा यश गाते हैं, गुण गाते हैं, वहीं मैं रहता हूं। मेरा परिचय, मेरी उपस्थिति, मेरा प्रभाव स्वभाव वही जान सकता है जो मेरा नाम कीर्तन करता है, मेरा लीला गुण कीर्तन करता है। इसके अलावा आप बड़ी बड़ी यज्ञ कर लें, सकाम अनुष्ठान कर लें, या भारी तपस्या कर लें, या भारत के सब तीर्थों का स्नान कर लें, उस सुख का किनका नहीं मिलेगा। जिसे भगवदानंद कहते हैं, वो नाम कीर्तन, नाम सुमिरन, लीला गुण गायन, इसी से प्राप्त होता है। खास बात समझ लीजिए, जितने बड़े महापुरुष हैं ये दो बातें पाई जाती हैं, हरिशरणम हरिशरणम। और चार महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, चल रही भगवत लीला गुणगान की अद्भुत रसधारा डूब रहे हैं। ये जिसकी समझ में आ जाए वो प्रेम को प्राप्त हो जाएगा। ये भगवत चर्चा सीध करने वाला तपलोक जाएगा, यज्ञ करने वाला स्वर्गलोक जाएगा, तीर्थ यात्रा करने वाला बहुत बहुत महालोक जाएगा। ये आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय, ये मायामय है। भगवत साक्षात्कार कराने की योग्यता केवल भगवत नाम, भगवत गुणों में है। यदि नाम जब चल रहा और लीला में आसक्ति हो गई, प्रभु की लीला का गायन करेंगे, श्रवण करें। गोकर्ण जी ने अपने पिता को यही आदेश किया था, संतों का संग करो, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित रहो, किसी के गुण दोष मत देखो, सदैव साधु पुरुषों की सेवा करो। और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके वो भगवत प्राप्त हो गए। 10वें स्कंद में भगवत लीला गायन, प्रभु की लीलाओं में अमोघ सामर्थ्य है, व्याकुलता पैदा हो जाती है भगवत दर्शन की। ये बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जिनको लीला में प्रीति हो जाए, लीला गायन में, लीला श्रवण में। निर्मल चित तो सोई साचो, कृष्ण बिना जिहि और न भावे। नैनन की छवि है चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। निर्मल चित्त का क्या परिचय है कि हमारा चित्त, हमारा मन निर्मल हो रहा। बोले जिसे अपने आराध्य देव के सिवा ना कोई बात अच्छी लगती, ना कोई सुख अच्छा लगता है। ये हृदय की बात होती है, ये कहा नहीं जाता, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। ये कह रहा है अभी स्थिति ठीक नहीं है, कहा नहीं जाता, सहा जाता है। सबके बीच में है, व्यवहार कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है जैसे गोपीजन, लेकिन स्थिति न गृह में है, न कार्य में है, न परिवार में है, स्थिति कृष्ण में है। यहां के निर्मल चित्त सोई साचो, वही सत्य निर्मल हृदय वाला है। ये बावरे जन है, नरहरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह कर। पर ऐसे बावरे हैं कि ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं ऐसे लोगों को। जो प्रभु के प्रेम में पग गए, ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा क्या, स्वयं भगवान उनकी चरण रज को लगाते हैं, उन्हीं के दास हैं। वो कह रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम कुयेतं गुरेण। कितने करुणा में अपने दासों की चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े प्रेमी हैं प्रभु। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, प्रेम करना तो प्रभु ही जानते हैं, प्रेम का निर्वाह करना प्रभु ही जानते हैं। नेत्रों की सार्थकता, एक बार तो देखें अपने प्रियालाल को। पर यह बात तभी आएगी जब हृदय में कोई अपना नहीं रह जाएगा, कोई ना कोई चाह रह गई है, ना कोई अपना रह गया है। तो जो अपने हैं अब उनके बिना जिया नहीं जा रहा। ये बात, ये बहुत बड़ी बात है।
और ये बहुत सहज बात है, क्योंकि हम प्रभु के हैं, भूल से मोह ममता में फंसकर शरीरों से अपना संबंध मान लिए हैं। नेत्रों की सार्थकता मुकुंद का मकरंद समा जाए प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप लाडली जी। श्रवणन की जो यह अधिकाई, सुनी हरि कथा सुधा रस पावे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो आहा, ऐसे ही जब हमारे कानों को भगवत चर्चा सुनने को मिले तो हृदय नाच पड़े। आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, साधु समागम मिला, हमें भगवत चर्चा सुनने को मिली। ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और भगवत चर्चा सुनने को मिल रही, हृदय में उमंग होनी चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारे ऊपर हरिजू की बड़ी कृपा हुई, हमें साधु समागम मिला। करते ही जे श्याम ही सेवै, चरणन चली वृंदावन जावे। ये हाथों की सार्थकता है कि भगवान की सेवा बन जाए। कई बार प्रार्थना की है, अगर आप घर में ठाकुर जी को विराजमान कर लेते हैं, आपका क्या चला जाएगा। प्रतिपल उनकी दास्ता का भाव कर लोगे तो परमानंद में डूब जाओगे। ये घर किसका? ठाकुर जी का। ये संपत्ति किसकी? ठाकुर जी की, प्रियालाल की। हम सब परिवार के सेवक हैं। जो भोग लगे प्रसाद पाओ, जो संपत्ति लाओ सामने रख दो, मालिक वो हैं। भला देखो तुम्हें माया कैसे फंसाती है, माया तुम्हें कैसे परास्त करती है। उसकी ताकत ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व प्रभु को मान लिया। लेकिन मनमानी आचरण करने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जो महाभाग्यशाली जन है उनको बिना घर में ठाकुर विराजमान किए, वो भूतों का घर है। पंचभूत तो यही है ही है, वो भूतों का डेरा है। जहां ठाकुर विराजमान नहीं किए गए, नाम कीर्तन नहीं होता, भगवत चर्चा नहीं होती, साधु चरण रज नहीं पड़ी, वो घर क्या है? वो भूतों का डेरा है। घोर अशांति, कलह, वासना का तांडव यही होता है। पैरों की महत्ता है कि वृंदावन आया जाए, परिक्रमा लगाई जाए, यहाँ की गलियों में दर्शन के हेतु विचरण किया जाए। ये जीवन की अगर चल लेते हो तो यहाँ चलना बहुत बड़ा लाभ का विषय है। धीरे धीरे चलकर नंगे पैर राधा वल्लभ जी के दर्शन, बिहारी जी के, राधा रमण जी के दर्शन, ऐसी कुंज वीथियों में चलो और चिंतन करते जा रहे हैं प्रभु के दर्शन कर। एक एक कदम तुम्हारा महातीर्थ होता चला जाएगा। धाम की रहनी हमें पता नहीं है, इसलिए लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कामधेनु है धाम, कल्पतरु है धाम। यहाँ अधिक से अधिक समय भजन में देना चाहिए, चाहे 2 दिन के लिए आए हो, और यहाँ कम भोजन पाना चाहिए, जिससे हमारे भजन में विक्षेप न हो, कोई वासना हमसे गलत आचरण न करा दे। बहुत सावधानी से। यहाँ पैदल चलने का बहुत महत्व है। धाम है ना, अगर आप शरीर स्वस्थ है और आप दर्शन करने पैदल जा रहे हैं, एक एक कदम करोड़ों यज्ञ समानता नहीं कर सकते। बस हम लोग संग्रह करना विषय और धन को जाने हैं, भगवत भजन को, परम लाभ को तो जानते ही नहीं है। यहाँ भी आकर के व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला इधर उधर थूक दिया, वैष्णव जनों के पैर में पड़ा। बहुत सावधान। धन्य हो गए चरण उसके जो चलकर वृंदावन में विचरण किए। धन्य हो गए हाथ उसके जिसने घर में ठाकुर विराजमान करके उनकी सेवा प्रारंभ की। और विस्तृत सेवा, जो आपको समाज सेवा का पद मिला हो, अधिकार मिला हो, उसकी रक्षा करते हुए कर्तव्य का पालन करना, सब में भगवत भाव रखना, ये भी श्याम सुंदर की ही सेवा है। 3 लोक त्रन सम करि लेखत, नंद नंदन उर आए, दिए लेत नहीं 4 पदार्थ, चरण कमल चित लाए। यदि ऐसी दिनचर्या हो जाए, हमारा हृदय प्रभु के चिंतन में डूब जाए, तो कह रहे हैं 3 लोकों का वैभव तिनके के समान हो जाता है। कुछ जब आपको झूठा समझ में आ जाएगा तो आप क्यों उठाएंगे? व्यवहार वैसे ही करेंगे, पर है झूठा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सत्य विषय है। ये अभी समझ में नहीं आ रहा, जब प्राण निकलने का समय आएगा तो एक बार तुम्हें समझ में आएगा। जैसे गर्भ में सैकड़ों जन्मों की याद आती है, ऐसे अंतिम समय फाइनल में पूरे जीवन के कर्म उसके सामने परिणाम रूप में नाचने लगते हैं, उसी का चिंतन होता है। अब वो भगवत चिंतन करने का अधिकार खो दिया, मन पछताई है, औचर भी थे। वो अंतिम समय, ये जितना भी हम प्रपंच फैला रहे हैं, ये सब उस समय बाधित करता है। यही प्रपंच भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। इसे साधन बना लो, जीवन का परम लाभ ले लो। जिस समय प्रभु के चरणारविंद की प्रीति उदय होती है, तिनके के समान ब्रह्मा का पद लगता है। 3 लोक तृण सम करि लेखत, सच्ची बात। उस महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग, वैभव, पद आकर्षण नहीं पैदा कर सकता। नंद नंदन उर आए। कैसे आते हैं प्रभु? पहले चिंतन आता है प्रभु का, फिर प्रभु पधारते हैं। पहले प्रभु का नाम हृदय में आता है, तब नामी भगवान वहां उपस्थित होते हैं। होते हुए भी कण कण में विराजमान है, लेकिन हम लाभ नहीं ले सकते। ध्यान रखना। जैसे गाय के पूरे शरीर में दूध विराजमान है, वो केवल थन जहां से प्रकट होता है वहीं से ले सकते हो, लेकिन वो तभी जब बछड़ा पे तो वो पिन्हाकर पूरे शरीर से दूध थनों में ले आती है। जैसे पाइप में पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन आप ले सकते हो टोटी से ही। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, पर पद्धति से पीसकर जब हाथ में लगाओगे तब लालिमा दिखाई देगी। नहीं, ऐसे देखो उसमें हरा के सिवा कुछ नहीं है।
जैसे दूध में रेसे रेसे में घी है, पर दूध में पूरी नहीं पका सकते, पद्धति के द्वारा घी निकालो फिर उसमें पूरी पकाओ। ऐसे ही कण कण में भगवान विराजमान है, पद्धति के द्वारा जब वो अपना रूप धारण करते हैं तब रसास्वादन होता है तो कण कण में। जब हमारा एक एक विचार, एक एक इंद्री प्रभु के चरणों में लगती है, सतत चिंतन होता है, तो तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। कोई ध्यान धरने के लिए अटकल नहीं लगानी होती, वो छाए रहते हैं। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनूरी, छाए रहते हैं। अरे लालजू महाराज इतने सुंदर हैं, एक बार जरा सी चरण की झलक मिल जाए, हमारी आपकी बात क्या, महादेव जी उन्मत्त हो जाते हैं। मुकुंद के चरणारविंद ध्यान में आते ही भगवान शिव उन्मत्त होकर तांडव करने लगते हैं। ऐसा आनंद समुद्र चरणों से प्रवाहित होता है। मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। समस्त गुणों के समुद्र, बड़े बड़े मुनियों के मन को बलात् आकर्षित करने वाले ये ललित त्रिभंगी ठाकुर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, जिसका सतत चिंतन चलता है, सतत नाम चलता है। जब ये प्रकाशित हो जाते हैं तो बोले दिए लेत नहीं चारि पदार्थ, चरण कमल चितलाए। अब वो देने पर भी नहीं स्वीकार करता, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, तो क्या प्राप्त किया? बोले बस चरण कमलों का चिंतन करता था। ऐसे हमारे लालजू महाराज प्यारी जू के प्रेम में आसक्त है, प्यारी जू के चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, जो शरणागत जन है उनके हृदयों में धारा प्रवाहित होती है। और वही शरणागत माना जाएगा जो दूरादपास्य सुजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरीर चिरम निराशा, जो पारिवारिक सुखों का आंतरिक त्याग करने वाला, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुखों का अंदर से त्याग करने वाला, साधन के द्वारा प्राप्त सुखों का अंदर से त्याग करने वाला, गोरे चरणारविंद की एकमात्र ठसक और एकमात्र सुमिरन तो बरसंतमेव सहजाद्भुत सौख्यधारा। स्वामी जी का नाम बरसाने वाली है, वो बरसाती ही रहती है। क्या बरसता है? बोले प्रेम रस धारा। उसके हृदय में सतत प्रेम कभी कम नहीं होता, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो बढ़ता रहता है। दिए लेत नहीं चारि पदार्थ, चरण कमल चितलाए। अब आप विचार कर, छोटे छोटे भोगों के कणों के लिए तुम भगवान पर श्रद्धा करते हो। नाशवान भौतिक पदार्थ तो ये पूर्व कर्मानुसार अपने आप मिल रहे, जैसे बिना चाहे दुख मिल रहा है, ऐसे बिना चाहे सुख आ जाएगा। अरे चाह करो दुख सुख से ऊपर उठने की, चाह करो सच्चिदानंद तत्व की, चाह करो उनसे प्रेम की। ये मानो देन तुच्छ भोग कणों से प्यास नहीं बुझने वाली। विश्वास कर लो, परमात्म सुख की खोज तुम्हारे अंदर है और तुम उसे विषय भोगों में खोज रहे हो, कभी तृप्त होने वाले नहीं। बंसी बट वृंदावन जमुना तज वैकुंठ न जावे, सूरदास जी कह रहे, जिसके हृदय में थोड़ा भी प्रियालाल के प्रति अपनापन होने लगता है, चाहे वो दूर देश में कहीं रह रहा हो, जब उसको समय मिलेगा प्रगट में तो भाग कर वृंदावन आएगा। यहाँ की शोभा, यहाँ का दर्शन, यहाँ की वायु दिव्य है। जब कृपा होगी तो आप यहाँ की शोभा को देखेंगे। अभी तो पार्थिव नेत्र हैं, फिर भी जैसे हम गुरुदेव को देखकर प्रसन्न होते हैं, पर आप गुरुदेव को नहीं देख पाते, देखते हुए भी नहीं देख पाते। जब बताई हुई उपासना पद्धति से चलोगे, दैन्य भाव आएगा, गुरु कृपा करेंगे, तब गुरु के स्वरूप को देख पाओगे। ऐसे ही प्रगट वृंदावन आनंदमय है, पर जब इस प्रगट वृंदावन की कृपा, रसिकों की कृपा, तो फिर चिदानंद वृंदावन यही है, यही है। बंशी बट वृंदावन जमुना महाप्रेम स्वरूप है। इनका जिसे अनुभव हो जाता है, तज वैकुंठ न जावे। अब उसके अंदर वैकुंठ की भी आशा नहीं रह जाती। सूरदास हरि को सुमिरन करी, बहुरी न भव जल आवे। सूरदास जी कह रहे हैं मेरी बात मान लो, केवल एकमात्र प्रभु का आश्रय ले लो, सब कर्तव्य कर्म करो, पर सुमिरन उनका करो। अगर सुमिरन उनका नहीं हुआ तो इस भव समुद्र से पार नहीं। अगर सुमिरन हो रहा तो निश्चिंत हो जाओ, भव समुद्र से पार होकर भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। गोविंद सौ पति पाई, कहां मन अनत लगावे। इतने कृपालु, इतने प्यारे, इतने समीप, इतने बलवान, इतने ज्ञान समुद्र, इतने ऐश्वर्य में, क्या क्या इनको कहे। इनके जैसा स्वामी प्राप्त करके अब हम और किसकी तरफ देखें? ध्यान दीजिए, क्या हमारे अंदर ऐसा भाव है कि हमें सर्वोपरि महान आश्रय मिल गया है प्रभु का? क्या ठसक आई? नहीं, ये तो सपने में से ऐसे लगते हैं, स्वप्न जैसे। और जो स्वप्न है संसार, वो सत्य लग रहा है। अगर आप भक्त हैं, शरणागत हैं, वैष्णव हैं, आस्तिक हैं, तो आपके हृदय में एकमात्र भगवान की आशा, एकमात्र उनका भरोसा, एकमात्र उनका विश्वास, उस जगह कोई नहीं होना चाहिए। हृदय के सूक्ष्म भाग में वासनाएं बैठी हुई हैं। जिस दिन आप प्रभु को अपना मान लेंगे, इस अपनेपन में इतनी ताकत है कि ये हृदय खाली करके भाग जाएंगे विकार। इनकी सामर्थ्य नहीं टिक सके, अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उनको भगा सके। प्रभु का आश्रय मात्र, मामे वे प्रपद्यन्ते, उनके वचन हैं, माया में ताम तरन्ति ते। जहां भगवद आश्रय दृढ़ हुआ,
कि विकार हटाने नहीं पड़ते, अपने आप हट जाते हैं। उनकी सामर्थ्य नहीं कि वहां दिख सके। जैसे अंधकार की मिटाने की सामर्थ्य हमें आप में नहीं है, लेकिन सूर्य उदय हुआ तो अंधकार की खोज करो, नहीं मिलेगा। ऐसे ही भगवद आश्रय पुष्ट हुआ तो खोज करो, हृदय में कोई भी चाह नहीं रह जाएगी, कोई भी कामना हृदय में नहीं रह जाएगी। सब अशुभ विचार, अशुभ कर्म कराने वाले भाग जाएंगे भगवद आश्रय से। श्याम भजन बिनु सुख नहीं, जो 10 दिश धावे। भाग लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोणों में, हर दिशा में जाओ, जो करना चाहते हो करके देख लो, कभी सुख का अनुभव नहीं हो। सुख कहते हैं जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना ना, विश्राम मिल गया, कृतकृत्य हो गया, शांत हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ, उसे सुख कहते हैं। वो नित्य सुख केवल प्रभु में है। चाहे जो उपाय कर लो, देख लो, कभी विश्राम शांति मिल जाए। बहुत बुद्धिमान है लेकिन फंसने के लिए, इससे बचने के लिए नहीं है। बुद्धि हमारे पास बहुत है लेकिन फंसने के लिए वही आचरण करते हैं जिससे हमारा बंधन दृढ़ हो। हम बंधन छूटने वाला कार्य नहीं करते हैं और बुद्धिमान बनते हैं। श्याम भजन बिनु सुख नहीं, जो 10 दिश धावे। देखो बुद्धिमानी, आप कहते हैं सत्संग में कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति के बिना तुम एक रोम भी नहीं, तो फिर मेरे द्वारा जो पाप हो रहे हैं भगवान ही तो करवा रहे हैं। उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं रहा है, भगवान की शक्ति के बिना कुछ हो नहीं रहा, तो उन्हीं की शक्ति पाप करो, फिर हमको दंड क्यों मिलता है? ये बुद्धिमानी। देखो बुद्धि कितनी चतुर है। पापाचरण रोकने में बुद्धि का काम नहीं है। देखो भगवान जैसे एक किसान को 10 बीघा खेती दे दी गई, आपको 50 साल के लिए पट्टा है, आप करो जो चाहो उपजा लो। वो बमूल बो रहा है कि आम बो रहा है, गेहूं बो रहा है कि दाक्षुहारा बो रहा है, क्या बो रहा है, ये उसके लिए छूट है। 50 वर्ष तक तुम्हारी छूट है, जो चाहो आप खेत में बो सकते हो। अब आपने क्या बोया है, ये खेती देने वाले के दोष है क्या? बोने वाले तो आप हो। भगवान ने आपको नेत्र इंद्री दी, श्रवण इंद्री दी, वाक इंद्री दी, सब शक्ति दी तुम्हारे अंदर। अब तुम पापाचरण करते हो कि पुण्याचरण करते हो, ये तुम बो रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बो रहा हूं तो आप ऐसे होकर के देखिए, मैं करता नहीं हूं, जहां मैं समर्पित हुआ भूल न दे कुमारग पाऊं। इतना भी कभी पापाचरण नहीं हो सकता, क्योंकि अहम से ही पाप। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से वचन से कर्म से वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के सिवा नहीं। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छानी रस रीति। एकमात्र प्रिया प्रीतम पति को व्रत जो धरे तिय सो शोभा पावे। आन पुरुष को नाम ले तो पति व्रत ही लजावे। गुरुदास जी ने भी वर्णन किया है, ये हमारे प्रभु का एक स्वभाव है। राधा बाबा ने भी कहा कि वैसे तो प्रभु सर्वगुण संपन्न है, पर इनकी एक अंदर की मांग है, ये अनन्य भाव चाहते हैं, दूसरिया पसंद नहीं करते, क्योंकि दूसरिया कोई है नहीं। अगर हम मानते हैं कोई अन्य आश्रय अन्य बल, तो फिर झलक नहीं पा सकते आप हमारे ठाकुर की, हमारे प्रभु की। इनको अनन्य चाहिए, इसका रहस्य है, क्योंकि अन्य स्वीकार करोगे तो अविद्या है, माया, फिर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं होगी, भगवत दर्शन की लालसा नहीं होगी। अनन्य व्रत यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नाम सो काज। अंदर देखो, यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़ वाहे, देखत ही पर पुरुष हम तजत ही ताहि। बहुत कड़ुआ स्वभाव है पत्नी का, थोड़ा विपरीत भी चलती है, पर वो पति की अनन्य है। पति का कृपा प्रसाद कभी उससे हटने वाला नहीं। और पति से बहुत प्रेम का नाटक करती है और एकांत में परपुरुषों से मिलती है, और जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसी क्षण से विग्रह हो जाएगा, उसी क्षण से वियोग हो जाएगा, वो उसका त्याग कर देगा। ऐसे ही एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास केवल अपने प्रभु से। अगर किसी अन्य का आश्रय लिए हो तो आप प्रभु के रंग में नहीं रंग पाओगे। अन्य का भरोसा है, अन्य की आशा है, नहीं, क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? अन्य कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। कोई भी तुम्हारा हित कर रहा है, प्रभु को देखिए, इस रूप में आकर प्रभु मेरा हित कर रहे हैं। कोई तुम्हारा अहित कर रहा है, प्रभु इस रूप में आकर मेरे राग का नाश कर रहे हैं, मुझे इस राग से ऊपर उठा रहे हैं। बड़ी कृपा है, हम प्रभु के सिवा किसी को नहीं मानेंगे। वो सुख आवे दुख आवे, विपत्ति आवे संपत्ति आवे, अपमान हो मान हो, एकमात्र प्रभु। यह पातिव्रत धर्म, बहुत बड़ी महिमा है। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र में बड़े महामहिम महाभागवत हैं, पर सबसे पहले साक्षात्कार उनकी पत्नी को हुआ। पत्नी का एक नियम था, बिना उनको भोग पवाए कभी वो अपनी जिह्वा पर कुछ नहीं रखती थी। सदैव पति के प्रति भाव समर्पण था। व्यवहार में कटुता भले हो, व्यवहार में कटुता भले हो, लेकिन हृदय से इतना प्रेम था कि बिना भोग पवाए अपनी जबान पर कुछ नहीं रखती। एक दिन भोग लेकर जा रही थी, ठाकुर जी का प्रसाद लेकर, पैर में बमूल का बड़ा कांटा लग गया। वो बहुत गुस्सा हो रही थी। कहां कहां जाकर बैठकर एकांत में कीर्तन करते हैं, जहां रास्ता भी नहीं है, नंगे पैर थी। ठाकुर जी आ गए। भक्त की प्रति आसक्त चित्त वाली ये है, मेरे भक्त की अर्धांगिनी है। भगवान ने कहा, लाओ भैया मैं कांटा निकाल देता हूं।
था, ऐसी माधुरी मूर्ति कि ना तो निकला ही नहीं, और विट्ठल विट्ठल हर समय रटता रहता है, पता नहीं कहाँ बैठे हैं ऐसे, और विट्ठल ही सामने। उनका हाथ से तो निकलेगा नहीं, दांत से निकाला। भगवान ने अपने दांत से भक्त पत्नी के कांटे को निकाला और अपने पीतांबर की पट्टी बांध दी। भगवान शंकर आदि के ध्यान का विषय है उन प्रभु को। जब तुकाराम जी के पास थोड़ा सा ऐसे, तो क्या हो गया आज उनका, कहाँ कहाँ आप विराजते हो, नाम कीर्तन करते रहते हो, देखो हमारे कांटा लग, तो कांटा कहाँ, लाओ निकाल दे। बोले नहीं, निकाल दिया। वो इतना बड़ा एक बालक आया था, सांवला सांवला था, बहुत ही सुंदर था, दांत से काटा। जब दृष्टि गई तो देखा पीतांबर का। ओहो, तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा, भगवान का साक्षात्कार सबसे पहले। भक्त चरण रज का आश्रय लेने वाले पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, अजहू सोच विचारी के गही भक्तन पद ओट, तो हरि कृपालु सब पाचली क्षमी है तेरी कोट। ये मेरे प्रभु का निज जन है और मैं इनका बिका हुआ दास हूं, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। आन पुरुष को नाम ले पतिव्रत ही ले जावे, देखने की तो बात जाने दो। उत्तम पतिव्रता का लक्षण होता है उत्तम के अस बस मन माही सपने हो आन पुरुष जग। उत्तम के मन, जो उत्तम पतिव्रता होती है उसके मन में बात बसी रहती है कि अगर पुरुष कोई है तो मेरा प्रीतम इसके सिवा नहीं। ऐसे भक्त के हृदय में रहता है मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं, चराचर जगत मेरे प्रभु ही बने हुए हैं, अन्य की कोई भावना नहीं। यदि हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अनन्यता हो जाए और भगवद आश्रित होकर नाम जप करें, प्रभु की लीला गुणगान करें, तो जो मोक्ष सुख को भी ठुकराने वाला परम सुख है वो प्रेम प्राप्त हो जाए। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं। मनुष्य के पास जो शरीर है भगवान ने दिया है, ध्यान से सुनना, जो योग्यता है भगवान ने दिया है, पद भगवान ने दिया है, अधिकार भगवान ने दिया है, विद्या बल बुद्धि जो कुछ दिया है वो सब भगवान ने दिया है, पक्का। बड़े कृपालु हैं, मुक्त होने के लिए इन द्वंद्वों से अवसर दिया है। ये जो तुम्हारे पास मिला हुआ है ये कुछ समय के लिए छीन लिया जाएगा, फिर सरकारी है। शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बुद्धि, बल, धन, जो भी, ये सब प्रभु की तरफ से मिला हुआ है और आप देख रहे हैं अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए तुम अपना काम बना लो, तुमको भी छोड़ के जाना है। क्या काम बनाना है? इससे भगवत भाव करके दूसरों की सेवा कर लो, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा। लेकिन यदि तुमने किसी बीमार की सेवा कर दी है, किसी भूखे को भोजन, कोई सर्दी में कांप रहा है, नहीं है आपके पास, अगर आपके पास एक चद्दर है वही उड़ा दिया, हम कष्ट सह लेंगे, आपको बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, बहुत बड़ा कर्तव्य का पालन हो गया। जो दूसरों की सेवा के लिए भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है, यदि इस बात को ना जानकर कि ये सब मेरी वस्तु मैं भोगता हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा देगा। तुम्हारी नहीं, ना तुम लाए हो ना ले जाओगे, बीच में तुम्हें मिला है केवल सेवा के लिए, अपने शरीर की सेवा, अपने शरीर संबंधियों की सेवा और प्राप्त समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। जितना तुम्हें योग्यता है, पद है, अधिकार है, विद्या है, बल है, धन है, बुद्धि है, ये सब में भगवत भाव करके सेवा करने के लिए मिला है। हमारी भारतीय संस्कृति शास्त्रों का सिद्धांत है मानव जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है, और वो होता है शरीर और समस्त पदार्थों की ममता त्याग से। कैसे त्याग करें? ऐसे त्याग, मात्र शरीर की सेवा करनी है, भोग नहीं। तुम शरीर बनकर जो भोगते हो यही तुम्हारे बंधन का कारण है। शरीर की सेवा, उचित समय पर भोजन, उचित समय पर शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को स्वीकार करना, ये सेवा हो जाएगी। अगर शरीर को मैं मानकर मनमानी आचरण करते हो, ये तुम्हारे बंधन, दुख प्रदान करने वाला, नरक की यंत्रणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। ये शरीर संसार का हिस्सा है, इसको सेवा में लगा दो, इसका बंधन कट जाएगा। इसके द्वारा जितने भी कर्म हुए हैं उन सब से आप छूट जाएंगे यदि सेवा धर्म में कर्तव्य कर्म का पालन कर लोगे। हमारे में जो विशेषता भगवान ने दी है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दी है, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की, चाहे बल की, चाहे पद की, योग्यता की, जो भी विशेषता आप में है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए नहीं। अगर कोई मनुष्य इनका दुरुपयोग करने लगता है तो दैवी शक्तियां उसको दंड देने लगती हैं। ध्यान से सुनिए, तुम्हारे पास जो शरीर है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, विद्या है, बुद्धि है, बल है, साधना है, वो अपने लिए नहीं है। अपने को कुछ नहीं चाहिए, साधना का फल भी नहीं चाहिए, अपने को दूसरों की सेवा में लगाना है। बोले भाई हमारा जीवन, अब इसका फल होगा, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। जो अपने लिए करता है वो बद्ध पुरुष है, जो दूसरों के सुख के लिए करता है तो उसका भी तो फल होगा। जैसे आपने भजन किया और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब निरोग हो जाएं, सब सुखी हो जाएं। तो जितना भजन आपने ऐसे किया अब उसका फल होगा क्या? आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये रहस्य है। लेकिन भजन तुम अपने लिए करते हैं, अरे सब हम अपने लिए कमाते हैं, दूसरों के लिए क्यों करें? ये बद्ध पुरुष का लक्षण है। जो हमें जीवन मुक्तता के मार्ग के लिए शरीर मिला है ये सिर्फ सेवा के लिए मिला है। एक परिवार में ही सीमित मत रहो, एक शरीर में सीमित मत रहो। तुम असीम के बच्चे हो, अनंत महिमाशाली भगवान के अंश हो। तुम्हें अपने स्वरूप में यदि स्थित होना है, जीवन मुक्त होना है तो सेवा करनी ही है।
शरीर से, बुद्धि से, बल से, धन से जो भी प्राप्त है वो जीवन मुक्त होने के लिए प्राप्त है। नहीं करोगे छूट जाएगी। ना तुम लाए थे ना तुम ले जाओगे। बीच में जो मिली है माया का ऐसा भ्रम है, ये मेरी है। बस इसी भ्रम को जो मिटा दे वही महात्मा। मेरी नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपने दिया सेवा के लिए, अब हमको कंजूसी क्या करनी है। ऐसे जहां जिसको आवश्यकता है। आप देखना 100 रुपया ठीक से खर्चा कर दोगे, सर्वज्ञ पिता 1000 दे देगा। 1000 ठीक से खर्चा करोगे 1 लाख देगा। 1 लाख खर्चा करोगे ठीक से धर्म पूर्वक, वो 1 करोड़ की व्यवस्था। ऐसे बढ़ते चले जाओगे। और यहां क्या करते हैं, अगर 100 दिए तो 100 नष्ट कर दिए। क्या नष्ट करना है, अपनी वासनाओं की पूर्ति अधर्म पूर्वक उनको खर्चा करना। तो आगे से भले पुण्य है तो उनका फल ले लो आगे, फिर इसके बाद अंधकार छाने वाला है। जो तुम्हें मिला है जितना तुम कर सकते हो बस उतने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हें अलग से कोई किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जीवन मुक्त होने के लिए केवल इतनी जिम्मेवारी है, तुम्हें जितनी बुद्धि मिली, जितना बल मिला है, जितना शरीर बल है, धन बल है, उससे तुम सेवा कर दो दूसरों की। दूसरों को मतलब ये भी दूसरा है, शरीर की सेवा। सेवा और भोग में अंतर है। वासना पूर्वक भोगों में जाना ये सेवा नहीं है। ये इसके लिए बहुत दंड विधान कर रहे हो। सेवा इसकी सेवा है, इसको सुख में पहुंचा देना। ये शरीर भी सुखी हो जाता है जब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं भगवत चिंतन में, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बड़ा आनंदित रहता है। और अभी देखो मन और तन दोनों दुखी हैं। क्यों? क्योंकि भोग वासना, काम वासना, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियां। श्री भगवान कह रहे हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवति भूतानि, समस्त प्राणियों का प्रादुर्भाव अन्न से होता है। कल सुना था, वर्षा हुई उसी के साथ जीवात्मा अन्न में जाता है, वो अन्न से फिर वो अन्नाद् भवति भूतानि, प्रकट भी अन्न से होता है और इसका जीवन भी अन्न से ही चलता है। प्राण पोषण हर प्राणी का जिससे प्राण पोषण होता है वो अन्न कहलाता है। अन्न का मतलब केवल चना गेहूं आदि से ही नहीं है। जिस प्राणी का जिस पदार्थ से प्राण पोषण होता है उसे अन्न कहते हैं। जिसके ग्रहण करने से शरीर की उत्पत्ति होती है, जैसे वो अन्न फिर पचा, फिर रक्त, फिर ऐसे सप्तम धातु, फिर वीर्य, फिर वो उसी से जन्म, इसी से उत्पत्ति होती है, इसी से भरण होता है, इसी से पुष्टि होती है, इसलिए इसका नाम अन्न कहा गया है। जैसे मिट्टी का कीड़ा है वो मिट्टी खाता है, उसके लिए मिट्टी अन्न है। ऐसे जितने जीव जिनका जहां भरण पोषण होता है उनके लिए वो अन्न है। जरायुज, मनुष्य, पशु आदि, उद्भिज, वृक्ष आदि, अंडज, पक्षी, सर्प, चींटी आदि, स्वेदज, जू आदि, ये 4 प्रकार के जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और 84 लाख योनियां, इन सब का भरण पोषण अन्न से होता है। अन्न का मतलब जिनके लिए जो नियत किया गया कि आप ये खा के जीवित रहे, जैसे मनुष्य है, इसके लिए ये सुंदर सुंदर फल हैं, बहुत से ये अन्न आदि में अपने जो लिए हैं, उसके लिए मांस, मछली, अंडा, ये निकृष्ट क्रिया के द्वारा जीवों की हिंसा करके, ये नहीं है, हमारे लिए अधर्म है। और हिंसक पशु और राक्षस, उनके लिए वो विधान है। उनको पाप थोड़ी लगता है, सिंह को पाप थोड़ी लगता है जब वो आक्रमण करके किसी पशु का आहार करता है, ये उसके लिए अन्न है। हमारे लिए अलग विधान है। अगर आप विधान से इधर आएंगे, शास्त्रीय विधान से, तो आपको पाप लगेगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। जरायुज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज, 4 प्रकार के और 84 लाख योनियां। अब जैसे सर्प तो एक योनि है, अब सर्प में कितने प्रकार के सर्प हैं, ऐसे इन सब का भरण पोषण अन्न से। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इन सब का प्रादुर्भाव जल से होता है। घास फूस अनाज ये मिट्टी से प्रकट होते हैं पर जल से ही, क्योंकि जो भूमि है इसका प्रादुर्भाव जल से ही हुआ है और जल में ही टिकी हुई है। ये जो भूमि है पृथ्वी, इसका प्रादुर्भाव जल से हुआ है, इसका जनक जल है और जल में ही टिकी हुई है भगवान की स्तंभित शक्ति से। इसलिए अन्न, जल, वस्त्र, मकान, शरीर निर्वाह की समस्त सामग्री, सूक्ष्म रूप से जो भी पोषण, ये सब का आधार जल है। जल भगवान क्रम से बता रहे हैं। अन्नाद् भवति भूतानि, अन्न से समस्त भूतों का प्रादुर्भाव होता है, पोषण होता है, पुष्टि होती है। लेकिन समस्त भूतों के पोषण की जो भूमि है वो जल से प्रकट होती है। जो अन्न है उसका पोषण जल से ही होता है। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, प्राय वर्णन किया गया पीछे कि यज्ञ का मतलब अपने लोग केवल स्वाहा आदि आहुतियों से समझते हैं। इतना ही नहीं है, एक अंग में वो भी कहा जा सकता है, लेकिन यहां यज्ञ का वाचक है अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन करना। उससे देवता प्रसन्न होते हैं और जिससे सुख समृद्धि बढ़े वैसी वर्षा करते हैं। अगर आप अधर्म से चलोगे, अनावृष्टि और अतिवृष्टि आपकी फसल को चौपट कर देंगे, आपकी सुख सुविधाओं को नष्ट कर देंगे। कर्तव्य का पालन, कर्तव्य रूपी प्रधान यज्ञ पर ध्यान दें, जिसका जो कर्तव्य है। श्री भगवान कह रहे हैं मुख्यतः अपने कर्तव्य में सुख का त्याग करना होता है। जैसे आहुति में होता है तो घृत आदि वस्तुओं का अग्नि में त्याग करना होता है, स्वाहा। अपने कर्तव्य में अपने माने हुए सुख का त्याग करना होता है, तभी कर्तव्य की पूर्ति होती है।
उसे कर्तव्य नहीं करते कि सामने वाले को हमने पानी पिलाया और आशा की कि एक बार तो हमें धन्यवाद बोले, एक बार थोड़ा कृतज्ञ होकर के बोले, वो उसे कर्तव्य है। कर्तव्य कहते हैं उसको पानी पिलाया और मुड़ गए, दोबारा कभी देखने पर याद भी ना आवे कि हमने जब प्यासा था इसे पानी पिलाया था। अगर ऐसा है कि वो धन्यवाद दे या हमें बहुत कृतज्ञ दृष्टि से देखे, वो कर्तव्य नहीं है, वो स्वार्थ की पूर्ति मानी जाएगी। कर्तव्य नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा तुम्हारा उससे स्वार्थ का कोई भी भावना, जैसे पुत्र का कर्तव्य पिता के अधिकार की रक्षा करते उसको सेवा करना। अब वो पिता हमारे को गाली दे या अपमानित करे, ये हम नहीं, क्योंकि हम उससे सम्मान या मीठे वचन नहीं चाहते, हम अपने कर्तव्य का पालन। ये इसीलिए यज्ञ करना कोई साधारण बात है क्या? इसी से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, समस्त दैवी शक्तियां प्रसन्न हो जाएंगी अपने कर्तव्य का। जैसे कोई कह सकता है कि इससे देवता कैसे प्रसन्न हो जाए? अरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा रूपी परम कर्तव्य यज्ञ को कर रहे थे पुंडरीकी महाराष्ट्र में, तो विठ्ठल भगवान स्वयं जाके खड़े हो गए पीछे और कहा दर्शन करो मैं भगवान हूं। तो उनका पहले अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर ले, माता पिता की थोड़ी सेवा रह गई, सेवा करके फिर भगवान के दर्शन। जब भगवान आ सकते हैं तो देवता क्यों न प्रसन्न हो जाएंगे? जो अपने सुख का त्याग करता है उसे तपस्वी कहते हैं। हाँ, यही तप है। जो हम व्यवहार कर रहे हैं बहुत अच्छा, सामने वाला कड़वा व्यवहार कर रहा है और उसको हम सह गए, लेकिन अपने कर्तव्य से नहीं चुके, तो भारी तपस्या बन गई। अपने सुख का जो भोगी है वो कर्तव्य का पालन कर ही नहीं सकता। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, कदापि नहीं। पराई माता बहनों से व्यभिचार करता और सोचे कि हम दान पुण्य करके परम पद प्राप्त कर लेंगे या पाप नष्ट कर लेंगे, प्रश्न ही नहीं उठता। सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत, जीवन मुक्त होने के लिए सेवा धर्म बहुत आवश्यक है, पर सेवक सुख चाहे नहीं, वो सेवक नहीं है। सेवक सुख देने वाला होता है। कर्तव्य कर्म वही कर सकता है, अर्थात यज्ञ वही कर सकता है कर्तव्य कर्म रूपी, जिसने स्वार्थ का त्याग कर दिया, आराम का त्याग कर दिया, भोग सुख का त्याग कर दिया। यज्ञ शब्द दान तपस्या शास्त्र विहित क्रियाएं कर्तव्य कर्म ये सब आता है यज्ञ के अंतर्गत। बृहदारण्य में, उपनिषद का नाम बृहदारण्य है, एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता मनुष्य असुर तीनों को बुलाया और कहा तुम द का पालन करो। द, अब विचार मगन हो गए तीनों की, ब्रह्मा जी ने द, इसका क्या भाव होगा? देवताओं के पास भोग वैभव विलासिता बहुत अधिक है, अप्सराएं गंधर्व सब, दिव्यता है। अधिकता होने के कारण उनको उपदेश किया द, अर्थात इंद्रियों का दमन करो, तभी तुम दूसरों को सुख पहुंचा पाओगे। दैवी शक्ति तभी सुरक्षित रहती है। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म की शक्ति हमें क्यों नहीं जागृत हो रही? क्योंकि तुम ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो। क्या तुम तो देहाभिमानी इंद्रियों के भोगों के गुलाम बन रहे हो? कैसे तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो? कैसे तुम्हारी शक्तियां जागृत हो? शक्तियां जागृत करने के लिए पहले शक्तियों का संचय करो। अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो पापाचरण करके, और यही तो कहते हैं बुद्धि बहुत है, क्षण में तर्क। अगर मैं ब्रह्म हूं तो कहां है मेरी शक्तियां? पहले तो ब्रह्म का बोध हुआ। देहाभिमानी, मन का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, अपनी इंद्रियों की शक्तियों को नष्ट कर रहा है गलत आचरणों में और वार्ता कर रहा है कि मेरी शक्तियां कहां गई? अरे तू पहले अपने में तो स्थित हो, देह भाव को प्राप्त है, और जब अपने में स्थित हो जाएगा तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। इस शक्तियों की जरूरत नहीं है, महान परमानंद स्वरूप ही है। देवताओं से कहा कि तुम अपनी इंद्रियों का दमन करो, तभी तुम दैवी शक्ति संपन्न होकर जगत का मंगल करोगे, क्योंकि भोग प्रधानता। मनुष्यों से कहा अर्थात तुम हर वस्तु में आसक्ति कर लेते हो, अपने भाव में ले लेते हो, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसलिए दान करो, दूसरों की सेवा में लगाओ, तभी तुम्हारी मनुष्यता सुरक्षित रहेगी और तभी तुम जीवन मुक्तता की तरफ चलोगे। असुरों में दूसरों को कष्ट देने का प्रधान भाव होता है, वो कोई भी हो। दूसरों को कष्ट देकर सुखी होने का नाम है राक्षस। पहले तो राक्षसों के दर्शन से पता चल जाता था कि राक्षस सिंह हैं, काले हैं, ऐसा है ऐसा। अब तो पता नहीं चलता है, क्योंकि अंतर की वृत्ति राक्षसी बाहर से बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव राक्षसों में होता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अर्थात तुम दया की वृत्ति धारण करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अगर दया नहीं है तो वो दानव हो जाएगा और दूसरों को कष्ट देकर दुर्गति को प्राप्त होगा। देवता दमन करो, मनुष्य दान करो। क्या? बुद्धि का, बल का, जो भी है, दूसरों को सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, यही दान। आसुरी भाव यदि जागृत हो चुका है तो इसको दया भाव से नष्ट कर दो। आसुरी भाव को, तीनों को दा का उपदेश किया। दमन, दान, दया। दमन देवता, दान मनुष्य, दया आसुरी भाव। आसुरी भाव में दूसरों से सुख लेना होता है तो दया करो, और बहुत बड़ा धर्म है दूसरों को सुख पहुंचाना। नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया, ये तीन बात महाप्रभु चैतन्य देव के। जीवे दया अर्थात सबके प्रति करुणा का भाव, कैसे इसके दुख को निवृत्त करें। निरंतर नाम जप करना और भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना, इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं। सब शास्त्रों का सार, महाप्रभु कहते हैं इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। जीव से दया का व्यवहार करना, भगवान दया रह गई है,
ऐसे पशु पक्षियों को ऐसे कैसे राक्षसी भाव जागृत हो चुका, कैसे तुम अपनी जिह्वा पे ऐसे निकृष्ट खाद्य पदार्थों को रखते हो। और बुद्धिमानी कहाँ है? कहते इसमें अमुक है। अरे बुद्धिमानी उसके त्याग के लिए लगा, उसको पुष्ट करने के लिए। हमारे पास आने की और हमारी बात सुनने की तो उन महाभाग्यशालियों की है जिन्होंने अपने जीवन को तीनों से बचाने की कोशिश की। अब ना जन्म की बात रह गई, ना मरण की बात रह गई, ना पोषण की बात रह गई, ना विनाश की बात रह गई। अब मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। इस त्रिगुणमयी माया के खेल से जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए साधु समागम है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का जब कोई पालन करता है तो देवता वर्षा करते हैं। वर्षा केवल पानी की ही नहीं होती, सबकी वर्षा होती है। तुम्हारे अनुकूल परिस्थिति, तुम्हारे लिए धन, तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं सब बढ़ा देंगे। अब देख लो, जब बचपन में था तो 3 बजे तड़के 4-6 बच्चे मिलकर के जैसे जाते ना, तो 10-10 किलो आम बीन के ले आओ। ऐसे जिनके पेड़ भी नहीं है उनको कई बीघा ऐसे आम के पेड़ की, अगर हम 2 लोग खड़े हों ऐसे, तब उनकी मोटाई होगी। और वो ऐसे बोरा 2 बोरा आम ऐसे पड़ा हुआ है, गांव के लोग उदार ऐसे, वो सब सूख गए। वर्ण संकर रह गए हैं वृक्ष, वो सब सूख गए। जो हमें ऑक्सीजन देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखते थे, उन वृक्षों का हनन हो गया। देखो कहां प्रकृति में कितने स्वादिष्ट सब्जियां ऐसे ऐसे फेंक दी गई बीज, और वो छप्पर पे लग गए ऐसे ही साधारण उबाल, इतना स्वादिष्ट। गाय के गोबर से खेत इतना स्वादिष्ट क्यों? पर ऐसे नहीं होता था 40 मन, 1 बीघे में 8 मन 10 मन, बहुत स्वाद। अब वही केमिकल छिड़का जाता है, डाला जाता है, वो अन्न दूषित हो रहा है, हमारे आचरण दूषित हो रहे हैं। जो सुख की वृत्ति कहां रह गई? ना भोजन में। दूध लगता है कि ना पियो तो अच्छा है, पता नहीं कौन सा पाउडर केमिकल उसमें मिला हुआ हो। ऐसे ऐसे जैसे पनीर, ऐसे जैसे ऐसा लग रहा हो कि प्लास्टिक खा रहे हैं क्या, ऐसा लगता है। कहां वो शुद्धता चली जा रही, हमारी बुद्धि नष्ट होती जा रही, हमारा आहार विहार ऐसा होता जा रहा है कि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, विचार ही स्वस्थ नहीं रहेंगे। और आने दो कलयुग, अभी तो थोड़ा समय, इसीलिए भजन कर लो, बुद्धि को शुद्ध कर लो। यदि अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो समय से वर्षा होगी, समय से सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी, दैवी शक्तियां हैं। कई बार बताया, जैसे हमारे राजकर्मचारी हैं, अगर आप ठीक से चलोगे तो वही आपको सहयोगी बनकर रक्षा करेंगे, और अगर आप गलत चलोगे तो वही हथकड़ी पहनाकर पिटाई करते हुए तुम्हें न्यायाधीश के सामने पेश करेंगे। ऐसा ही विधान समझ लो। जितने देवता ग्रह नक्षत्र हैं ये सब सरकारी एजेंसियां हैं, अलग अलग विभाग है। जैसे यहाँ जल विभाग है ना, तो वरुण देवता, धन विभाग जैसे कुबेर देवता, दंड विभाग यमराज, हर विभाग है, अग्नि विभाग, वायु विभाग, आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे यहाँ बिजली विभाग, जल विभाग अलग अलग है ना, ऐसे भगवान का विशेष। आप अगर अधर्माचरण करेंगे तो हर विभाग आपके खिलाफ हो जाएगा, हर जगह से आपको दंड मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखो बुद्धि काम नहीं करती। एक समय था कि तालाबों का पानी पिया है, इतना निर्मल मीठा जल, सुंदर बड़े बड़े सरोवर, झील। गंगा जी का तो विश्व केवल गंगा जल, क्योंकि किनारे ही रहना। कुआं ऐसे 10-15 हाथ में पानी, चलो सब गया। हैंड पैप का जमाना आया, परिक्रमा लगा रहे हो, एक आदमी चला देगा, एक हाथ से ऐसे करके पी लो। हैंड पैप का भी समय गया। कुआं गए, हैंड पैप गए, किसी आप सरोवर, झील, नदी, पानी नहीं पी सकते। पानी बिक रहा है, पानी, वो भी शुद्ध है, क्या है, कैसा है, कुछ पता नहीं है। अगर प्यास बुझानी है तो आपको पैसा देके प्यास बुझानी पड़ेगी। घूम आओ, ना कुआं है, ना हैंड पैप है, ना। अब पहले उदारता में बड़े बड़े प्याऊ ऐसे मटकों में, ब्रज की रज की मटकों में पानी भराओ और पिलाने के लिए, और सब धीरे धीरे भाव ऐसे अंतर ध्यान होते जा रहे। आप पूरी परिक्रमा में जाओ, अगर पीना है आपको तो पैसे लगा, समय बदल रहा है। अभी तो ऐसा है कि अब ऑक्सीजन लेने के लिए पैसा, से मशीन ला करके जीने के लिए हवा शुद्ध लेनी पड़ेगी। आप जितना पापाचरण करते जाएंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, दैवी शक्तियां आपको नष्ट कर देंगी, हर सुविधा हटा देंगी। केवल दैवी शक्तियां बाहरी थोड़ी, अंदर हर देवता का शासन है, और बीच में देवाधिदेव भगवान विराजमान है। होश में चलो, अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले के ऊपर दैवी शक्तियों की कृपा अपने आप होती है, वर्षा होती है, सुख सुविधाएं, अनुकूलता, विचार सब बाहर भीतर सब आनंदमय। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो यही दैवी शक्तियां उसको नष्ट कर देती है। बहुत बहुत तरह से हमारा शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए सावधान। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप, हर सत्संग का सार यही है, हर प्रश्न का उत्तर यही है, हर शंका का समाधान यही है। भगवद आश्रित, अपने कर्तव्य का पालन और नाम जप, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी का आशीर्वाद या कोई भी अन्य विधान आपको संतुष्ट कर सकता है, तो हमारी प्रार्थना मान लेना। प्रार्थना, आपका कर्तव्य यदि छूट गया, आप अधर्माचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, तो आप कहीं भी चले जाएं, कुछ भी दे ले रहे, ये देने लेने वाला क्षेत्र नहीं है। ये अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। एकमात्र अगर बचाने की सामर्थ्य है तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र में, हरि में, उन्हीं में, राम कहो, शिव कहो, जो कहो, एकमात्र भगवान के सिवा कोई क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कोई विधान नहीं कि तुम्हारे सर्व संचित पाप को भस्म कर दे। कोई तीर्थयाटन में इतनी सामर्थ्य नहीं कि संचित पाप, हाँ वर्तमान के कुछ पापों का नाश तीर्थयाटन में होता है। इसलिए एकमात्र सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, घिघियाने की जरूरत नहीं, अपने आचरणों को सुधारो।
भगवदाश्रित रहो, नाम जप करो। यदि आचरण ठीक नहीं है तो कहीं भी चले जाओ, किसी के भी पास चले जाओ, आचरण विहीन को कभी भी किसी के द्वारा सपोर्ट नहीं प्राप्त होता। दिया तो वरदान, सिद्धियां दी भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी ने शास्त्राबाहु अर्जुन को, आचरण विहीन नष्ट हो गया, काट के फेंक दिया भगवान परशुराम जी ने, वंश का विनाश कर दिया। भगवान शिव का कृपा पात्र बना, लंका जैसे स्वर्णिम देश का राजा बना, महान बलशाली, आचरणहीन हो गया तो वही हनुमान जी के रूप में उसी लंका में आग लगा दी, उसी का नाश कर दिया गया। इसलिए बहुत सावधान, अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। ये सब शास्त्रों का, सब संतों के हृदय का सार है। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।